तो आज की इस वीडियो में हम वर्ब टू मेडिसिन के बारे में जानेंगे कि वर्ब टू जो मेडिसिन है दोस्तों, यदि ओवरऑल देखा जाए कि वर्ब टू मेडिसिन का क्या क्या इफेक्ट होता है तो दोस्तों ज्वाइंट्स पेन की समस्या हो वहाँ पर इस वर्ब टू को सिलेक्ट किया जा सकता है। दूसरी मसल्स पेन पर भी इस वर्ब टू मेडिसिन को सिलेक्ट किया जा सकता है। और स्किन की प्रॉब्लम जहाँ हो वहाँ कफ की दिक्कत हो यानी कि लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट की समस्या हो, फिर यदि सर दर्द माइग्रेन की वजह से हो रहा है तो वहाँ भी इस वर्ब टू मेडिसिन को हम अन्य रेमेडी के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने वर्ब वन मेडिसिन के बारे में समझा था, बर्मी पीओ की फर्स्ट मेडिसिन के बारे में समझा था, और इसमें दो मेडिसिन हैं, वर्ब वन और वर्ब टू। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ब टू मेडिसिन के बारे में जानेंगे कि वर्ब टू जो मेडिसिन है कौन कौन सी बीमारी में हम वर्ब टू मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वर्ब टू मेडिसिन को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि इस वर्ब टू में कौन कौन से प्लांट्स मिलाए गए हैं। दोस्तों वर्ब टू मेडिसिन में भी 7 प्रकार के मेडिसिनल प्लांट्स का यूज किया गया है, जिसमें पहला है आर्टेमिसिया सीना, दूसरा एलियम सटाइबुम, तीसरा चाइनोपोडियम, चौथा डिक्टमस एल्वस और पांचवा एस्पेजेलिया और छठा रूटा ग्लोबलेस और सातवां टैनासेटम वल्गरिस। यही 7 प्लांट्स इस वर्ब टू में मिलाया गया है। दोस्तों इस वर्ब टू मेडिसिन में 3 प्लांट्स अलग हैं जो वर्ब वन में नहीं था, तो उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि यह 3 प्रकार के जो मेडिसिनल प्लांट्स है जो वर्ब टू में मिलाया गया है यह कौन कौन सी बीमारी में काम करती है। इसमें जो 3 प्लांट्स जो अलग है उसका नाम है आर्टेमिसिया सीना, और दूसरा एस्पेजेलिया एंथेलिम, और तीसरा टैनासेटम वल्गरिस। दोस्तों जो सीना प्लांट्स का इफेक्ट है वह देखने को मिलता है ग्राइंडिंग अप टीथ, दांत पीसना, जो बच्चे दांत पीसते हैं, कटाते हैं, उन चीज़ों में इस सीना प्लांट्स का इफेक्ट देखने को मिलता है। जर्किंग ऑफ द हैंड, जो हाथ वाइब्रेट होता है, उन चीज़ों में इस प्लांट्स का इफेक्ट देखने को मिलता है। के बाद इंटेस्टाइनल इरिटेशन में और वर्म, पेट की कीड़े में इस प्लांट्स का इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसमें जो दूसरा प्लांट है एस्पेजेलिया, इसका दोस्तों जो इफेक्ट है जिन डिजीज़ में हम इसे यूज़ कर सकते हैं वो है प्लेपिटेशन, जो धड़कन बढ़ जाता है उसको ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिनल प्लांट्स का इस मेडिसिन में मिलाया गया है, जो काम करेगा। पेन के सिचुएशन हो, एब्डोमेन पेन भी हो, उन सभी चीज़ों में इसे यूज किया जा सकता है। माइग्रेन, चक्कर, नौजिया, हेडेक इत्यादि में इस प्लांट का यूज किया जाता है। इसमें तीसरा दोस्तों है टैनासेटम जो है इसका इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं। लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कन्फ्यूजन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर इस वर्ब टू में मिलाए गए इस प्लांट की वजह से इसका यूज किया जा सकता है। दोस्तों मेंसेस अगर इरेगुलर है उन कंडीशन में भी इस प्लांट्स का इफेक्ट देखा जाता है। और रियोमेटिक जॉइंट्स पेन, बैक पेन, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, कफ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने की दिक्कत में इन प्लांट्स का यूज किया जाता है। वर्ब टू मेडिसिन में अवेलेबल है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि इन सभी 7 प्लांट्स जो वर्ब टू में मिलाया गया है इनकी वजह से ओवरऑल वर्ब टू मेडिसिन का क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, किन सब बीमारी में हम इस वर्ब टू मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, इसके बारे में अब समझते हैं। दोस्तों जो वर्ब टू मेडिसिन है यह इसको अधिकतर एक्सटर्नल यूज में लिया जाता है, बट जहाँ भी कुछ जैसे वायरल फीवर की समस्या है उनमें ये फोन वाई के साथ इसे इंटरनल भी दिया जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन हो, जहाँ हार्ट स्टूल की दिक्कत हो गया हो, कब्ज है, उन दिक्कत में इस वर्ब टू को YS और C10 के साथ में इसे इंटरनल भी दिया जा सकता है।
जिससे आपको बेहतर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि माइग्रेन की दिक्कत लगे तो इसे अन्य सिलेक्टेड मेडिसिन के साथ इसे स्मेल करने के लिए इस वर्ब 2 मेडिसिन को दिया जा सकता है, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब तो ये हो गया कि एक्सटर्नल के अलावा इंटरनल हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन का यूज कॉन्स्टिपेशन, पेट में कीड़े, फंगल इन्फेक्शन की, एक्जिमा, सोराइसिस, डेंड्रफ, मसल्स और बोन पेन में इसे AF1 के साथ में एक्सटर्नल एप्लीकेशन कराने से आराम मिलता है। इसके अलावा इसे नींद की समस्या हो, खांसी की समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, पेट में दर्द की समस्या हो, सूनापन जैसा लग रहा हो, टेंडन लिगामेंट्स में प्रॉब्लम हो, सर में दर्द हो माइग्रेन की वजह से, उन सभी चीज़ों में वर्ब 2 मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। और भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग मेडिसिन देते हैं किसी पेशेंट को और 1-2 फाइल मेडिसिन देने के बाद जो है उसका काम जो है स्लो हो जाता है। जो मेडिसिन का काम स्लो हो गया है उस मेडिसिन का कार्य फिर से शुरू कर देता है। ये गुण जो है वर्ब 1 में भी है। दोस्तों, यदि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो तो उसमें आप C10, S-लास, वर्ब 2, Y-ईको, D4 में 20 ड्रॉप HS देने से बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या में बहुत जल्द आराम देखने को मिलता है। दोस्तों, यदि ओवरऑल देखा जाए कि वर्ब 2 मेडिसिन का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, तो दोस्तों जॉइंट्स पेन की समस्या हो वहाँ पर इस वर्ब 2 को सिलेक्ट किया जा सकता है। दूसरी, मसल्स पेन पर भी इस वर्ब 2 मेडिसिन को सिलेक्ट किया जा सकता है। अन्य मेडिसिन के साथ, हेल्पिंग रेमेडी के साथ इसे सिलेक्ट किया जा सकता है। और स्किन की प्रॉब्लम जहाँ हो वहाँ भी हेल्पिंग रेमेडी के साथ इस वर्ब 2 मेडिसिन को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो यानी कि लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो वहाँ भी इस मेडिसिन को हम दूसरे मेडिसिन के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें, अगर पेट की समस्या हो तो वहाँ भी हम दूसरी मेडिसिन के साथ, हेल्पिंग रेमेडी के साथ इस वर्ब 2 मेडिसिन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यदि सर दर्द माइग्रेन के वजह से हो रहा है तो वहाँ भी इस वर्ब 2 मेडिसिन को हम अन्य रेमेडी के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से जहाँ भी लगे कि इस तरह की पेट से रिलेटेड, सांस से, रिस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड भी वर्ब 2 मेडिसिन को हम हेल्पिंग रेमेडी के साथ में इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह वर्ब 2 से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। यदि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।